हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल एग्ज़ाम 2020 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। और पहला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 700 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी? रेलगाड़ी की चाल बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फार्मूला होता है वो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। पूछा है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें आप। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। पहले हम देखते हैं, जो चाल बराबर होता है वो होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आप चाल ज्ञात करिए। यानी कि हमारे जो क्वेश्चन में है वो मिनट में क्या दिया है, हमारे पास आंसर दिया है मिनट में। और हमारे पास जो 54 घंटा दिया है वो दिया है घंटा में। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है। मतलब 54 गुणे, अगर हमारे पास किसी चीज़ को घंटा में से अगर उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम करेंगे 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15, मतलब हमारे पास 15 सेकेंड आ गया। 15 सेकेंड आने के बाद हम आप क्या करेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जो हमारी दूरी है वो क्या है, 200 मीटर प्लस 700 मीटर। इसलिए मीटर 700 मीटर लेते हैं। अगर कहीं भी आपको खंभा, लंबा पुल, सुरंग अगर कहीं भी मिलता हो तो टोटल हमारी जो लंबाई होती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस खंभे की लंबाई। अब ये हमारे पास 200 प्लस 700, 200 प्लस 700 हो गए टोटल 900। 900 फिर इसके बाद टोटल हमारे पास 900 हो गया। 900 होने के बाद हमारे पास समय कितना था, 15 सेकेंड। अब इसके बाद हम 15 में से अगर 900 को डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, मतलब 60 सेकेंड आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिनट में। तो हम क्या करेंगे, 60 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 है वो जो है करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है रेल की चाल, और हमारे पास टोटल लंबाई 700 प्लस 200 दिया गया है। 700 हमारे मीटर लंबे की पुल की है और 200 क्या है, रेलगाड़ी की है। इसीलिए हमारे पास कोई खंभा, आदमी खड़ा हो, पुल खड़ा हो तो वो अलग क्वेश्चन बनता है। अगर हमारे पास किसी चीज़ को, प्लेटफॉर्म को पार करती है, सुरंग को पार करती है, पुल को पार करती है, तो उसको हम टोटल पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं तो 900 हो गया। हमारे पास जो है वो 54 क्या दिया गया, घंटा में दिया गया है। तो घंटे के लिए हमें अगर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 को क्या करते हैं, 54 से मल्टीप्लाई, 18 तियाँ 54, मतलब 15 आ गया हमारा सेकेंड में। फिर 900 हो गया टोटल। 900 को अगर 1500 में हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो 60 सेकेंड आ जाएगी। अगर 60 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास पूछा गया है कि 7 कुर्सियों का मूल्य 973 रुपये है और 8 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। हमारे पास टोटल 7 कुर्सियों का मूल्य 973 रुपये है। 973 रुपये, 973 रुपये है। तो इसके बाद हम अगर एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे तो 7 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर हम 7 में भाग दे देंगे 973 को 7 में भाग दे देंगे तो 139, मतलब एक कुर्सी का मूल्य 139 रुपये होगा। अब 8 कुर्सी का मूल्य हमें ज्ञात करना है
तो 139 में एक कुर्सी का मूल्य है, 8 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो है 8 कुर्सियों का मूल्य 1112 रुपया हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। पिछले साल इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे इस सीरीज से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाई के क्यू पी के और एस जी, तो आगे आने वाले चिन्ह पर कौन सा संख्याएं और कौन सी ABCD की संख्याएं आएंगी। सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारे पास ए और जो है, सॉरी मैं एक अच्छे से बता रहा हूँ आपको, डी और जो के है उसमें प्लस कितना है, +7 है। फिर इसके बाद जो अगला हमारा सीरीज है वो के अब प्लस पी के पास कितना प्लस है, 5 प्लस है। मतलब दो संख्या हमेशा गिर रही हैं। प्लस पी प्लस एस के बाद हमारे पास कितनी संख्याएं घट रही हैं, 2 संख्याएं। मतलब कि हमारे पास 3 संख्या जुड़ रही हैं, मतलब 7, 5 और 3। फिर इसके आने वाले संख्या पर अगर हम 1 जोड़ते हैं, क्योंकि संख्या सीरीज में घट रही हैं, पहले 7 था, 5 था, 3 था, अब क्या होगा 1। तो एक संख्या पर अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर वो आएगी टी आएगी। कौन सी संख्या आएगी, टी आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि ऊपर में जो संख्या है हमारी के, वाई और क्यू के बीच में कितना गैप है, -8 गैप है। फिर क्यू और के पास कितना गैप है, -6 गैप है। कितना गैप है पहले हम देखेंगे, y और q के बीच में -8 गैप है। फिर q और k के पास कितना गैप है, -6 गैप है। फिर इसके बाद k और g के पास कितना गैप है, -4 गैप है। हम देख सकते हैं जो हमारी संख्या -8, -6, -4 संख्या माइनस हो रही है, तो आने वाली संख्या में g के साथ अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। मतलब TE। तो हमारे पास ऑप्शन में है 3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आता भी है तो प्लीज़ वीडियो को रोक के ज़रूर प्रैक्टिस करें। 27 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। GNS क्वेश्चन मार्क और W, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आपका ABCD की संख्या आएंगी। सबसे पहले देखिए जो G है, G के बाद हमने इस संख्या में कितना जोड़ा है, +7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास n संख्या आ जाएगी। फिर इसके बाद n में अगर s हम जोड़ेंगे तो +5 करेंगे तो हमारे पास s वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद s की प्लस देख रहे संख्या में हमारी 2 माइनस होती जा रही है। मतलब +7 था, +5 था, प्लस कितना करेंगे इसके s के बाद +3 करेंगे। तो यस में अगर +3 करते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाएगी भी, यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसके बाद +1 करेंगे तो हमारे पास W आ जाएगी। मतलब कि जो हमारी भी संख्या है ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है पेपर की दृष्टि से। 28 नंबर क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। NOPLLJIH, तो आने वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएंगी ये आपको देखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। पहले देखेंगे जो N है वो L में कितना गैप है, -2 गैप है। फिर इसके बाद देखेंगे कि O और L में कितना गैप है, O और L में जो है -3 गैप है। फिर इसके बाद P और L में कितना गैप है, 4 गैप है। P और L में 4 गैप है। तो हम देख सकते हैं पहले हमारे पास संख्या 2 गैप हुआ, 3 गैप हुआ, 4 गैप हुआ। तो ऐसे ही आने वाली संख्या में भी इसके साथ भी इतने गैप है, इसके साथ भी इतने गैप है। अगर इसके साथ में हम अगर इसमें 2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास संख्या आता है H। फिर I के साथ हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी F। अगर हमारे पास H के साथ हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी D। HDF जो हमारी पास संख्या है वो कौन से नंबर में है,
HDF मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है पेपर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है NLIG और क्वेश्चन मार्क की संख्या पर कौन सी संख्या आएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जो हमारे क्वेश्चन मार्क पर संख्या आएगी पहले देखेंगे हम n में से l कितना जोड़ रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमेशा माइनस ही संख्या देखेंगे। तो हमारे पास n में से l हम माइनस करेंगे, कितनी संख्या हो रही है -2। फिर इसके बाद l में से i माइनस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 3। फिर इसके बाद i में से अगर g माइनस करेंगे तो कितना होगा 2। मतलब हम देख सकते हैं जो हमारे पास सीरीज है पहले 2 है 3 है फिर 2 है तो इसके बाद क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास g में से अगर हम 3 संख्या माइनस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा d। कौन सा आ जाएगा चौथे नंबर पर d। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है LDC PHG और क्वेश्चन मार्क है फिर XPO। तो क्वेश्चन मार्क की संख्या पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो पहले ये देखेंगे कि इस संख्या से इस संख्या में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखेंगे L जो है वो P में +4 हुआ है। फिर इसके बाद जो D है वो H में भी +4 हुआ है और C जो है वो +4 हुआ है। मतलब हम देख सकते हैं जो संख्या है हमारा वो +4 में हुआ है। इसी बाद हम P में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारी जो संख्या आती है वो आती है T। फिर इसके बाद H में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी L। फिर इसके बाद G में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी K मतलब TLK। तो हमारे पास क्वेश्चन में कौन सा है TLK। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। हम देख सकते हैं इसमें भी 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी 4। तो इसमें भी हम 4 ऐड करेंगे, इसमें भी 4 ऐड करेंगे, इसमें भी 4 ऐड करेंगे। तो इस संख्या पर आने वाली जो चिन्ह होगी TLK मतलब 2 नंबर जो है करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले। और भी वीडियो देखना चाहते हैं करंट अफेयर, ट्रैफिक रूल, सामान्य ज्ञान, मोटर व्हीकल एक्ट, डीजल पेट्रोल, एलिमेंट्री और जनरल साइंस और जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके आप हमारे चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखिए मैथ की क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहन एक काम को 24 दिन में तथा सोहन 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है ए हमारे पास दिया गया है 24 और जो बी दिया गया है हमारे पास 12 दिया गया है। जो हमारा फार्मूला होता है वर्क एंड टाइम का वो हमारा होता है ए गुणे बी प्लस ए प्लस बी। फिर इसके बाद क्वेश्चन में ए क्या दिया गया है 24 दिया गया है। फिर इसके बाद जो बी है वो 12 दिया गया है और हमारे पास जो है ए प्लस बी मतलब 24 प्लस 12। तो हमारे पास 24 में से अगर हम 12 का गुणा करते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी आती है, आती हैं 288। कितनी आती हैं 288। फिर इसके बाद अगर 24 और 12 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 36 आ जाएगी। फिर इसके बाद हम 36 में से अगर 228 को भाग देते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 8। क्या आ जाएगी 8। मतलब जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया 8 दिन में दोनों काम मिलकर करेंगे, 8 दिन में दोनों काम मिलकर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मोहन एक काम को 24 दिन में तथा सोहन एक काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में ए बराबर दिया गया है 24, फिर इसके बाद बी बराबर दिया गया है हमारे पास 12। तो हमारा जो फार्मूला होता है ए गुणे बी बटे ए प्लस बी। फिर इसके बाद जो हमारा ए होता है वो 24 गुणे 12 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी मतलब 24 प्लस 12। फिर इसके बाद 24 में से अगर हम 12 का गुणा कर देते हैं जो हमारी संख्या आती है 288। फिर इसके बाद हम
24 + 12 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। 36 में से 288 को भाग देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। मतलब कि मोहन और सोहन जो है 8 दिन में मिलकर दोनों को काम को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के दृष्टि। ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 229 का संबंध 27 से है तो 1681 का संबंध क्वेश्चन मार्क पर क्या रहेगा। पहले देखिए जो 27 है, अगर 27 में 27 का आप गुणा करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है 729 आती है। तो आपको इस संख्या पर 1681 संख्या पर आपको कौन सी संख्या आएगी वो संख्या को आप देख सकते हैं। तो जो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। 41 में अगर 41 का गुणा करते हैं तो जो हमारी संख्या आती है 1681 आती है। मतलब कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा 41 आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आएगा 41 आएगा। अगर हमारे पास इस संख्या का संबंध इस संख्या से है तो इस संख्या का संबंध क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आएगा। 27 में अगर 27 का गुणा करते हैं तो 229 आता है। 41 में से अगर हम 41 में से 41 का गुणा करेंगे तो 1681 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर जो 2 है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110 में से 225 आ गया तो 225 में से क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए 210 को क्या है, सॉरी 110 को अगर हम 110 में से 110 को जोड़ देते हैं तो जो हमारे पास संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 220। 220 में अगर हम 5 का जोड़ते हैं तो हमारे पास 225 आ गई। तो 225 इस संख्या पर आ गई, इस स्थान पर। तो हम और अगली एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारे पास 225 है और 225 में से 225 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो कितना आएगी। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4। मतलब कि हमारे पास जो संख्या आएगी 450 आ गई। फिर इसके बाद हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो 445 आ गई। जो संख्या आ गई हमारे पास 400, जो हमारे पास संख्या है 450 आई। अगर इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 455 आ जाएगा। मतलब जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 455 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला रीजनिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। 20 संबंध है 190 से तो 25 का जो क्वेश्चन मार्क पर क्या संबंध होगा। अगर हम 20 देखते हैं, अगर 20 में से हम जो है वो अगर हम गुणा कर देते हैं 10 से तो 20 दाहम 200 हो गया। अगर 200 में से अगर 10 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 190 वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी प्रकार से हम 25 को 10 में गुणा करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 250। फिर इसके बाद हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 240। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपकी पेपर की दृष्टि से। अब देखेंगे कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या किससे क्या संबंध है। बी संबंध है 16 से तो जो डी है वो क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। अब देखिए जो बी है वो 2 नंबर पर आता है। अगर 2 नंबर को 2 नंबर पर आता है, 2 में अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो डी है वो 4 नंबर पर आता है। अगर 4 में से 4 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास 256 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा 256 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से जो 256 है तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 में से अगर हम 10 का गुणा कर देते तो 200 आया, इसके बाद 10 घटा दिए तो 190 हुआ। अगर 25 में से हम 10 का गुणा करते हैं तो 250 होता है। अगर 10 उसमें से माइनस कर देते हैं तो 240 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है पेपर की दृष्टि से। अब हम 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। 2 है, बी है, तो बी की पावर में बी कितनी संख्या पर आता है? 2। 2 का पावर अगर 4 कर देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो डी है वो 4 नंबर पर आता है। अगर 4 का हम 4 में स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास टोटल जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 256। 256 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले देखेंगे कि हमारे पास जो 27 है, 27 में अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास संख्या कितना आती है? स्क्वायर करने के बाद हमारे पास संख्या जो है 27 अगर जोड़ देते हैं तो 256 आता है। इसी प्रकार से जो 28 का हम स्क्वायर करेंगे फिर इसके बाद अगर 28 जोड़ देते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 812। ऑप्शन नंबर जो है 4 है, करेक्ट है। एक क्वेश्चन है श्रृंखला से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करने, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, इसकी वजह से आपको सारे क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। जो सीरीज का क्वेश्चन था वो तो आपने कर लिया। अब श्रृंखला के क्वेश्चन हैं, इसको पहला क्वेश्चन हमने लिया है ए बी, फिर इसके बाद डैश है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर बी है, ए है, बी है, बी है। तो आपको डैश डैश वाले जगह पर बताना है कि आपको क्या आएगा उस जगह पर। सबसे पहले आप देखिएगा, आपको अगर कहीं भी ज़्यादा श्रृंखला में वैल्यू दिख रही है तो उसको उठा लीजिए। फिर इसके बाद कोशिश करिए कि वो श्रृंखला जो माइनस में दी हुई है उस जगह पर भरने के लिए। आप पहले देखिए बी, बी के बाद संख्या हमारे पास क्या आती है? बी आती है, मतलब यहाँ पर भी बी आएगा। बी के बाद क्या आया? बी, तो बी आएगा। फिर इसके बाद ये देखिए कि हमारे पास ए है, ए के बाद क्या आता है? बी, मतलब यहाँ पर भी बी होगा। तो बी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहले आप देखिए ए बी, फिर इसके बाद डैश है, फिर ए है, फिर बी है, ए है, बी है, बी है। तो आप जो श्रृंखला में से सबसे ज़्यादा संख्या दिया है उसको उठा लीजिए। फिर इसके बाद देखिए ए और बी, ए और बी, ए और बी के बाद क्या है? बी, तो यहाँ पर बी लिख दीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे जो ए है, ए के बाद क्या है? बी है, मतलब ए के बाद क्या होगा? बी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। कुछ मैथ के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन है। 1/1/2, 2 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलिए तो कितना होगा? आप सबसे पहले देखिए 2 सही 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना होता है। सबसे पहले आप क्या करिए, 1/2 सही 2 है, फिर इसके बाद 2 दूना 4 1 5, मतलब 5/2 हो गया। 5/2 को अगर हम भाग करेंगे तो 2.5 आता है। कितना आता है? 2.5 आता है। हमारे पास 2.5 हो गया। अब इसके बाद प्रतिशत में बदलना मतलब 100 का गुणा करना है। तो आपका अगर 2.5 में 100 का गुणा कर देंगे तो आपको जो है 250% आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, द नंबर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है पेपर की दृष्टि से। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पेपर में आपको हेल्प हो सके। 25 का कितना प्रतिशत 21 होगा? मतलब 21 का आपका 35 में से कितना प्रतिशत होगा? जो 35 रुपये है, अगर 21% निकालेंगे तो कितना बचेगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके क्वेश्चन में हमेशा अगर कभी भी दिया हो 21 का, मतलब 21 का 35 में आप भाग दे देंगे, फिर इसके बाद 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 में से 21 भाग करेंगे जब आप, तो आपकी संख्या आ जाएगी 0.6। क्या आ जाएगी? 0.6। अब इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 60%। कितना आ जाएगी? 60%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। ऑप्शन नंबर द जो है वो करेक्ट होगा 60%। पहले एक बार फिर आप क्वेश्चन को समझ लीजिए।
आपका 35 का कितना प्रतिशत 21 होगा। मतलब आपको 21 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर इसके बाद 35 में 21 का जब हम भाग देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.6। फिर इसको 100 में से गुणा करेंगे तो 60% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। आपको बताना है 70 का 7% कितना होगा। जो 70 है 70 का 7% कितना होगा। तो 7 का मतलब डिवाइडेड 70 गुणे 100। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है पेपर की दृष्टि से। पहले आप देखिए 70 का 7% कितना होगा। पहले 70 का 7% कितना होगा। इसके बाद आप क्या करिए 70 में से 7 का जब आप गुणा करेंगे आपका 790 हो जाएगा। कितना 490 सॉरी 490 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम 100 का भाग देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 4.9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 4.9 आ जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। एक बार फिर देख लीजिए 70 का 7% मतलब बटे। फिर इसके बाद 70 में से 7 का गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू 490 आ जाएगी। फिर इसके बाद आप जब 100 का भाग करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 4.9। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेपर की दृष्टि से NCL HEMO ऑपरेटर के लिए। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेपर की दृष्टि से, मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 4 का स्क्वायर 2 है, 5 का स्क्वायर 3 है, तो 8 का स्क्वायर 0 है, तो क्या मान होगा। सबसे पहले देखिए जो 4 का अगर 2 में स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16। फिर 5 में से 3 का स्क्वायर करेंगे 125। अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का स्क्वायर है वो संख्या 1 होती है। मैथ में हमेशा संख्या क्या होती है 1 होती है। 16 + 125 + 1 ऐड करेंगे तो जो आपकी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 42। ऑप्शन नंबर जो द है वो करेक्ट है। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको 4 में से 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 16। 5 में से 3 का स्क्वायर है तो 125। 8 में से 0 का स्क्वायर है उस वैल्यू को अगर कितना भी पावर में अगर वो 250 की पावर में 0 है तो संख्या 1 हो जाएगी। आप इसे ध्यान दें। फिर इसके बाद 16 125 और 1 को जोड़ेंगे तो 142 संख्या आ जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है पेपर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है वो आरेख से है और जो आपको डायग्राम में बताना। पिछले साल इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। पहला 5 नंबर क्वेश्चन जापानी, चीनी और ग्रीक। आपको बताना है कि सर्कल में से कौन सा सेट खाएगा। आपके ऑप्शन है 4। जो जापानी है एक जापानी हो गया। फिर जापानी क्या है, एक क्या है कंट्री है। चीन भी क्या है, चीनी एक कंट्री है। तो चीनी और जापानी क्या है अलग हो गए। जो ग्रीक होता है इन दोनों, ग्रीक एक वर्ड है। मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा आपका 3 होगा। कौन सा होगा 3 होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा। सबसे पहले देखिए जो जापानी है एक वो भी कंट्री है, चीनी भी क्या है एक कंट्री है। फिर इसके बाद जो ग्रीक है, ग्रीक मतलब एक ऐसा श्रमिक ग्रीक होता है जो कि दोनों कंट्रियों से साझा करता है। ग्रीक एक मौसम है, क्योंकि मौसम तो सभी कंट्रियों में आता रहता है, तो दोनों क्या है साझा है, आधा आधा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो आंसर होगा 3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है उपन्यास, अंग्रेजी और हिंदी। जो उपन्यास है वो अंग्रेजी हिंदी को आपको आरेख में करके बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उपन्यास एक अलग है, फिर अंग्रेजी भी एक अलग है
और हिंदी भी एक अलग है। मतलब एक संख्या में जो है ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली हम आपको कुछ न कुछ वीडियो एनसीआर के रिलेटेड अपडेट करते रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति करता है कुछ कलम, रबर तथा रबर पेंसिल तथा पेंसिल हथियार। आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक दिया गया है, कलम रबर, रबर पेंसिल और पेंसिल हथियार। तो आपको पहले देखना है कि जो हमारे पास क्या है, पेंसिल है, पेंसिल का जो संबंध है वो रबर से है। फिर इसके बाद इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, एक हथियार है। एक क्या है, एक दोनों हथियार हैं। मतलब पेंसिल भी हथियार है, एक रबड़ भी हथियार है एक विद्यार्थी का। तो हमारे पास पहले देखिए कि हमारे पास जो है एक रबड़ है, और रबड़ का जो संबंध है, जो रबड़ का संबंध है वो रबड़ का संबंध किससे है, किससे है, उसका संबंध है पेंसिल से। फिर इसके बाद जो हथियार है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के हथियार है, विद्यार्थी के हथियार हैं। मतलब जो ऑप्शन होगा और ऑप्शन नंबर जो डी होगा 4 नंबर, वो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो का और भी पार्ट देखने के लिए चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।